हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम नेवी के एक छात्र हैं जो नेवी में गए हैं, उनका रिजल्ट लेकर आए हैं। हमने आपसे वादा किया है कि हमेशा से लगातार नए नए छात्र जो भी रिजल्ट दिए हैं उनको आप तक लाते रहेंगे। तो आज में है, आज जो ये वीडियो है इसमें एक नेवी में ज्वाइन किए हुए छात्रों का परिचय आपसे करवाएंगे जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। बाकी तो उनका उनका स्ट्रगल उनसे सुनेंगे आप। लेकिन ये पोस्टर देख के लग रहा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हर काम देश के नाम। ये नेवी का गोल्डन वर्ड है और इसमें ज्वाइन किए हैं अभी। बहुत बच्चों का अर्ली एज में नौकरी हो जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबों का भी, जो लोग भी लगे हुए होंगे उन लोगों का रिजल्ट होगा। तो बहुत खुशी की बात होती है किसी भी शिक्षक के लिए कि जब उनके बच्चों का रिजल्ट उनके इंस्टीट्यूशन से होता है, और खास करके वैसे छात्रों का जिनके साथ बैठकर वो काम किए हों, जिस पर भरोसा रहता हो। जिस प्रकार से मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर आप लगातार शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं तो आपको घर से बुला लेगा नौकरी। वैसा ही इनका रिजल्ट रहा है। ये कई पहले रिजल्ट आया था, प्राइमरी में उनका नाम नहीं था लिस्ट में, वो विशेष हम बातचीत करेंगे। फिर उनका नाम आया और उनको उम्मीद नहीं था कि ये आपदा के घड़ी में उनका रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले विशेष बात करने के बजाय मैं उनको बुलाता हूँ। आइए नीतीश, आपको आपका स्वागत है। इनका नाम है नीतीश कुमार और ये इंडियन नेवी में ज्वाइन किए हैं। नीतीश, आप ये बताइए पहले कि ये रिजल्ट कब का है, ये किस ईयर में आप एग्जाम दिए थे? यस सर, इसका एग्ज़ाम हम 2019 में दिए थे। ये मेरा सेकंड लिस्ट में ज्वाइन किए हैं। अच्छा, सेकेंड लिस्ट में जो हम्म था ये पता था आपको पहले से कि हम्म, मेरा सेकेंड लिस्ट में रिजल्ट होने वाला है, या फिर कुछ कि नहीं आपको? सर, वैसा तो कुछ नहीं पता था, हम तो भूल गए थे हाँ। बिल्कुल कि मेरा सेकंड लिस्ट में रिजल्ट आएगा। इसके बारे में हमको कुछ सूचना ही नहीं था। हम जब न्यूज़ खोलें तो उस पे मिला कि टीएम मने नेवी का रिजल्ट मतलब आया कि हुआ है। ये कहा जाए कि आपको एकदम घर से बुला लिया घर है। से बुला खास लिया। करके जब आपदा था, आपका शायद लॉकडाउन फर्स्ट है, आपका फैमिली बैकग्राउंड हम्म, बहुत अच्छा नहीं रहा है, जैसा कि आपको बीच बीच में हम बात करते थे तो बताते थे। यस सर। क्या है अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ घर है आपका? मेरा घर हुआ चंदा डोभी। डोभी चंदा, गया में हम्म एक जगह है हम्म, डोभी, और डोभी में चंदा से ये बिलोंग यस सर। करते हैं। फादर क्या करते हैं नीतीश आपके? वो तो एक प्राइमरी टीचर है। अच्छा, प्राइवेट टीचर हैं, तब तो हम्म, बड़ा मुश्किल हुआ इधर यस लॉकडाउन सर। हुआ होगा तो यस स्कूल सर, बंद हो गए होंगे। बहुत दिक्कत हुआ था, हमको तो गया छोड़ना पड़ गया था। मतलब कि लग रहा था कि अब छोड़। छोड़ दे, मेरा उम्मीद खत्म हो गया था। देखिए, बहुत बच्चों के साथ ये लॉकडाउन में इस तरह से रहा होगा। लेकिन ये बात तय है कि जो लोग भी थोड़ा सा हिम्मत, और गार्जियन के लिए भी, खास करके टीचिंग फील्ड में जो भी रहे हैं उनके लिए भी बहुत किसी तरह से स्कूलों में पढ़ाकर पैसे कलेक्ट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गया में बहुत आगे नहीं ले जा पाते, और गया में भी देखिए रिजल्ट, मैं हाल ही में बहुत बच्चों का रिजल्ट का आपके सामने एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ कि हमेशा से लाऊंगा, उसमें तरह तरह के रिजल्ट आप देख रहे होंगे। और हर हमने बहुत बच्चों को देखा है कि जो बहुत कम फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब रहता है कि बहुत कम पैसे खर्च कर पाते हैं पढ़ाई पर और रिजल्ट लेते हैं। हमने इसीलिए रिजल्ट एक्सप्रेस के नाम से एक सीरीज भी हम लोग चला रहे हैं इसमें, और आप लोगों को हमेशा से इस तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा। खैर, नीतीश से बात करने आए तो नीतीश, सबसे पहले ये बताइए कि जॉब जहां गए हैं वो किस पोस्ट पे गए हैं आप नेवी में? हम नेवी में गए हैं ट्रेड्समैन मेट। ट्रेड्समैन, ये मेट, शायद आईटीआई के। यस सर, 10+ITI। अच्छा, 10+ आईटीआई पर हम्म निकलता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए यस कोई भी जॉब अब उसके परिवार को बहुत मानसिक बल देता है। मैं जहां तक जानता हूं कि आपके साथ आपके गांव से और भी दोस्त आए हुए थे। यस सर। अब बहुत बच्चों का रिजल्ट हुआ है यस सर, हुआ है। उस तरफ से आपके नज़र में। अच्छा, आपको कौन कौन बच्चे जो इंस्टीट्यूशन में आते थे वो इंस्पायर किए हैं आपको? कोई वैसे हैं यस, जो मेरे काफ़ी? मेरे ग्रुप में तो बहुत सा है सर। हाँ। अच्छा, आपका ग्रुपिंग कैसा रहता था? कभी लगता था कि रिजल्ट, ये भीड़ भाड़ में रिजल्ट हो पाएगा हमारा? नहीं सर, हम हमेशा तो अलग सोचते थे और अलग करते थे। अच्छा, ये किस किस चीज़ की तैयारी आप किए हैं, मतलब सिर्फ जब? हम एसएससी का तैयारी किए हैं तो और एसएससी इसी से से हमको नहीं लगा कि फायदा केवल हुआ। एसएससी का करेंगे तो आपका ये बहुत सारे, जैसे रेलवे का है वो छूट जाएगा, या फिर नहीं। जितने सारे और भी विभाग हैं जिसमें कि सिलेबस थोड़ा थोड़ा, जैसे बिहार के एग्जाम है, बिहार यस के सर। तो अलग सिलेबस है, कहीं नहीं लगा हम्म अभी कि नहीं हमको? सर, हमको अलग तो नहीं लगा। बस एसएससी का है कि बस इंग्लिश छोड़ दिया जाए ना, तो लगभग
सबका सिलेबस सिलेबस मैच कर सेम है, जाता है। मैच, यानी कि यस आप सर। बच्चों को कहना चाहेंगे कि हम्म। अगर आप एसएससी के लेवल का लेवल का प्रिपरेशन करते तैयारी हैं। करे तो। अच्छा, गया कहीं जगह ये ऐसा नहीं लगा कि ये गया से बाहर जाते हैं हम तो ज़्यादा बेहतर मिल पाता, ये गया छोटा टाउन हो जाता है, यहाँ पर उस तरह के मिल नहीं पाया, कभी इस चीज़ का कमी नहीं ऐसा? सर, ऐसा हमको कभी नहीं फील हुआ है। आपका इंस्टीट्यूशन आपके लाइफ हाँ, में कितना मैटर करता है? मेरा इंस्टीट्यूशन और मेरा फैमिली इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, ये आपके फादर यस टीचर सर। खुद रहे हैं तो हमेशा से गाइड यस करते सर। रहे होंगे। इंस्टीट्यूशन आपका स्पीड जो है, इसमें आपको क्या क्या बेहतर यहाँ पर लगा, इसके कुछ पॉइंट आप ये किए, और क्या बच्चों को, नए बच्चों को यहाँ पर बेहतर मिलने वाला है, आप बताइए। यहाँ पे तो सर पहला तो क्लास रेगुलर रहता है, प्लस में पढ़ाई होता है, जो डेली होमवर्क मिलता है तो उसको चेक किया जाता है। इससे जो बच्चे लोग हैं ना, वो पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसका नुकसान तो भी इंस्टीट्यूशन को होता होगा कि बहुत बच्चे सुनिए के छोड़ देते होंगे कि नहीं यहाँ होमवर्क चेक होता है, मत यस जाओ। सर। तो जो पढ़ने वाला रहेगा वो ना सर, जो पढ़ना ही नहीं चाहेगा बस वो टाइम पास करने आएगा, तो उसका तो। तो ये सब का हम्म, आप जब पढ़ते थे तो उस समय चेक वगैरह किया जाता था यस आपको सर, किया जाता प्रॉपरली? था। हम लोग से टाइम शुरू हुआ था। अच्छा, आप लोग कभी बोर्ड पर बुलाया गया आप लोगों को? यस सर, बुलाया गया था। आज पर बोर्ड पर आए हैं हम्म, और पहले एक बार बोर्ड पर आए थे, तो दोनों में फीलिंग कैसा लग रहा है आपको? आज ज्यादा घबराहट की आज पहले वाला? आज ज़्यादा घबराहट हो रहा है। अच्छा, आज ज्यादा घबराहट हो रहा है, क्योंकि कभी आप बोर्ड जैसा पे कि हम नहीं पहले आए कभी देखिए सर। कभी भी बोर्ड पर ये आए नहीं है नहीं। शुरुआत से ही। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत रेलवे में गए हैं, उन लोगों का कभी आदत नहीं है कि कहीं कैमरे के सामने आए, तो ये बोल रहे थे कि सर ऐसे ही पूछना है, सो पूछ लीजिए, कैमरे में हेजिटेट होते हैं हम। तो मैं बोला कि नहीं यार, देखिए अब जब रिजल्ट होता है तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप में, रिजल्ट कॉन्फिडेंस देता है, यस सर। थोड़ा सा मनोबल बेहतर होता है। कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों को पीछे छोड़कर आए हैं इस हाँ। रिजल्ट में। और हर एग्जाम जो होता है कहीं ना कहीं, और मैं इनके लिए इसलिए बोलता हूँ, क्लास में भी बोलते रहता था कि आप क्या कीजिए कि फॉर्म भरिए, आप फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट होना नहीं होना वो बात की बात है, क्योंकि आपकी जैसी तैयारी होगी आपको वो कुछ ना कुछ एग्जाम सिखा के जाएगा। तो ये अक्सर से मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ, कोई भी फॉर्म निकले भरो, तो शायद इनका वेटिंग पिछले यस सर। बार फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं नहीं था, था। तो सेकेंड लिस्ट में इनका नाम आया, और वो भी उस समय आया जब इनको सख्त आवश्यकता यस। थी जॉब की, लॉकडाउन के बाद। हम्म, पहला लॉकडाउन के बाद, जैसा कि बता रहे थे कि यस सर सर मेरा। घर जाना था, गार्जियन के हम्म, पैसे वगैरह ये कम देने लगे थे और बुला रहे थे कि अब आ जाओ, आ बस जाओ हो गया। यस। बहुतों के लाइफ में ऐसा होगा, बाबू थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कुछ जिम्मेवारियां गार्जियन का अपने माथे पे भी ले लीजिए कि अपने स्तर से कुछ काम वगैरह भी कीजिए। यस। बहुत बच्चे आप लोग ट्यूशन वगैरह भी यस सर, पढ़ा के काम ट्यूशन पढ़ा चलाते रहे थे, थे। ठीक है। अब ये नीतीश, यस। क्या लगता है कि एक मध्यम वर्ग का बच्चा जो जिसके घर से 4,000 3,000 रहने के लिए जो बियर कर पाते हैं वो भी कभी कभार नहीं होता है, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? गया में, गया जैसे छोटे टाउन में तो उतने खर्च है नहीं, लेकिन फिर नहीं भी सर, किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए, जैसे आपने कैसे मैनेज किया? हम तो किए सर कि अपना जो घर से मिलता था 2-2,500, प्लस में शाम को एक टाइम एक ट्यूशन पकड़े ट्यूशन हुए पढ़ाते थे। उससे डिस्टर्ब नहीं हुए आप ट्यूशन नहीं सर। पढ़ाने से? नहीं सर, क्योंकि मेरा टाइम था शाम को रहता था ना, उस टाइम में हम रूम में पढ़ भी नहीं पाते थे, तो अच्छा, सोचे कि उसके जगह पे जो घूमने जाएंगे बाहर, उससे जगह कि हमें 1 घंटा अपना कोचिंग देकर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अभी ये CHSL का आप एग्जाम दिए, कितने बार एग्जाम दिए हैं ये CHSL वगैरह का? CHSL हम दिए थे 16, 17, 18। उस टाइम तो मेरा तैयारी नहीं था, 18 में तो कोचिंग ही तो ज्वाइन करी शुरुआत थी। से ही फॉर्म भरते रहे हाँ हैं हाँ, सर? फॉर्म भरते रहे पर तैयारी कुछ नहीं था बस। फॉर्म क्यों भरते थे आप? इसलिए भरते थे ना सर कि नॉलेज लेते थे कि कैसा इसका सिलेबस है, क्या होगा आगे चल के, इसका अच्छा, पता करते थे। यानी कि जो नए बच्चे सुन हम्म, रहे हैं, ये समझिए कि तैयारी कितना हुआ है मैटर नहीं करता। हाँ सर। अच्छा, उससे क्या क्या सीखने को मान लीजिए कि एग्जाम में गए, वहां पर बहुत हम्म, खराब परफॉर्मेंस रहा, जाहिर बहुत सी बात है खराब कि सर। सिलेबस खराब फिनिश नहीं हुआ था, हम्म, तो फिर बस क्या लगता था कि क्या सीखने को मिलता था, जबकि पैसे भी खर्च होते थे, आपके पास पैसे नहीं थे? नहीं थे। तो जब एग्जाम देने जाते थे तो उसके बाद कैसा महसूस होता था आपको कि उसके आ, बाद जब एग्जाम देकर आते थे ना सर, तो जो क्वेश्चन देखते थे, जैसे ये नहीं बना वो नहीं, जो भी क्वेश्चन मिला तो वो आकर और रूम पे पढ़ने का मन अंदर से बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते थे कि हमको ये करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये और एग्जाम में कुछ पूछा पढ़ते है। होंगे तो हाँ, फिर लग जाता होगा लगा कि ऐसा मिल जाए, पूछता हाँ है, पूछता है। जो सिलेबस यस पढ़ाया सर। जा रहा है आपको कहीं ना कहीं वो चीज वहां पर मैच करता होगा। यस सर। अभी गया में आप CGL मेंस देने मेंस। आए थे, यस ठीक सर। है, ये 20 वाला। 20 तो वाला। देखो अभी भी ये लगे हुए हैं, और एक प्राइमरी स्टेज में कोई भी जॉब आपको मिलता है जरूर ज्वाइन करें। मैं सभी बच्चों को जो एकदम हर एक फील्ड से जो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब रहा था और रिजल्ट दिया है, सबको आपके सामने तक लाता रहूंगा।
जो नए बच्चे हैं उसको आज के परिवेश में जो कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रहा है उसको यस। किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन पढ़ाई घातक है या फिर फायदेमंद है बच्चों के लिए, जरूर डिस्कस करें, आप अपना मत रखें बच्चों के सामने। ऑनलाइन तो है सर, पर हम ऑफलाइन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। कोई वजह क्योंकि ऑफलाइन का? हमको ऑफलाइन से ज़्यादा हमको मतलब मोटिवेशन मिलता है, प्लस में ऑफलाइन करने से जो कैलकुलेशन ये सब जो होता है ना सर, हमको ऑफलाइन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पढ़ने ऑनलाइन का। में हाँ। वो अच्छा कितने हमको देर देखिए जादू दिखा देते हैं कितने, तो वो उससे सब हम आपको नहीं सर, मोटिवेट नहीं हम होते हैं नहीं आप? होते हैं हम। चलिए इसका मतलब कि इनका कहना है कि सर ऑफलाइन, और वाकई मैं देखता हूँ कि ये सोसाइटी के लिए भी मैं कई बार बोलता हूँ कि 9th 10th जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन का, जबकि उनको स्कूलिंग बढ़िया मिलना चाहिए शुरुआती, क्योंकि उस समय एक जुड़ता है, तो अपना मत ये दे रहे हैं कि सर ऑनलाइन के हम्म, रिस्पेक्ट में ऑफलाइन करना बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है, बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस ठीक करवाता है, है ठीक है। सर। और तमाम बातें आप रखें इतनी स्पष्टता से, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इस तरह से रख पाएंगे, क्योंकि बहुत घबरा रहे थे आप कि सर हम ये नहीं कर पाएंगे। चलिए बहुत बहुत बधाई, यस सर। मेरे तरफ से एक स्पीड के तरफ से एक ट्रॉफी है आपके लिए, हम्म, इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक हम्म, फोटो क्लिक कर लीजिए आप लोग जरा। ठीक है। और चलिए ठीक है। ओके। और लाया जाए हम लोग मुंह मीठा करते हैं, देखिए रिजल्ट बहुत अजब से फीलिंग देता है किसी भी शिक्षक का, किसी भी शिक्षक के स्टूडेंट अगर सफल होते हैं तो उसका फीलिंग बयां करना मतलब संभव नहीं है यार, इस तरह का महसूस हम हमेशा से करते हैं, खास करके वो उन छात्र जो काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने हम्म, जीवन से। लीजिए नीतीश इसको, ठीक है इसको हम्म, उठाइए, सही है। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आ, सबको बधाई हम्म, कि आप भी अपने जीवन में बेहतर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।